हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर था सेल, उसके पीवाईक्यूज जो हमने 61 तक कर लिए थे, 5 पेज कर लिए थे हमने और 5 पेज रहते थे। तो आज हम वो बचे हुए 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5 पेजेस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 128 है और हम 162 से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो करते हैं शुरू। विच 62nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनल। सोचो, कोई ऑर्गेनली है, माइटोकॉन्ड्रिया सोचो। जैसे दो दो ऑर्गेनली बेसिकली हम लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा ऑर्गेनली मिलता है हमें? राइबोसोम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट्स इज करेक्टली डिस्क्राइब। करेक्टली डिस्क्राइब कौन सा पार्ट किया है? थाइलाकोइड्स जो होते हैं, फ्लैटन सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यस, इट्स करेक्ट। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, साइट फॉर साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस नहीं भाई। सेंट्रियोल्स जो है हमारा उसमें काम करते हैं कि इसमें सेल डिवीजन में जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, बेसल बॉडी की तरह एक्ट करते हैं। तो ये वाला तो देखो गलत हो गया। Ribosomes, those on chloroplast are 80s and while those in the cytoplasm are 70s। भाई ये भी इन्होंने उल्टा दे दिया। साइटोप्लाज्म में तो हमारे 80s होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम्स होते हैं 70s होते हैं, छोटे होते हैं उससे। तो ये भी गलत हो गया। लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव एट ए पीएच ऑफ अबाउट 8.5। 8.5 यानी बेसिक पीएच, बट हमने तो पढ़ा था भाई लाइसोसोम्स तो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 तो गलत हो गए। तो आंसर आएगा ऑप्शन 1। Important site for formation of glycoprotein and glycolipids। Glycoproteins and glycolipids, प्रोटीन्स और लिपिड्स तो हमारे कहाँ पे बनते हैं? ईआर में बनते हैं। प्रोटीन तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और लिपिड्स जो है वो तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। पर यहाँ पे ग्लाइको भी लग गया आगे। तो ग्लाइको मतलब उन्होंने शुगर ऐड कर दी, कुछ ऐड कर दिया उसमें। तो ये काम हमारा पैकेजिंग का गोल्जी अपैरेटस में होता है। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन। जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स याद करो, आपने 10th क्लास में डाइजेशन में पढ़ा होगा। पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स ये हमारे प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन हमारे राइबोसोम्स बनाते हैं। तो वही हमारे बेसिकली पेप्टाइड सिंथेसिस भी करते हैं। In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell। यूबैक्टीरिया हमारे कौन से मोनेरा किंगडम में जो होते हैं वो होते हैं। और मोनिना किंगडम में अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। तो एक कोई मतलब ऑर्गेनली होता है, ऑर्गेनली का नाम बताना है हमें उस ऑर्गेनली का जो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो दैट इज राइबोसोम्स। Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? Endomembrane system में 4 organelles आते हैं, vacuole, Golgi complex, lysosomes and endoplasmic reticulum। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। The figure given below shows the structure of a mitochondria with its 4 parts labeled A, B, C, and D. Select the part correctly matched with its function। तो देखो भाई, डी आउटर मेम्ब्रेन है, पहले एक बार डी देख लेते हैं। डी आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय splitting। आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर बताना क्या है, करेक्ट बताना है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन तो सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी होता है। तो थर्ड तो होगा नहीं। आगे चलते हैं। सी इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टे होते हैं, प्रोसेस सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे थोड़ा ना होते, वो तो अंदर वाले मैट्रिक्स पे होते हैं ना। सर्कुलर डीएनए मैट्रिक्स पे होते हैं, राइबोसोम्स मैट्रिक्स मतलब जो अंदर का पार्ट होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्रिस्ट इनफोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन की, क्रिस्टे जिन्हें हम बोलते हैं, उनके दो क्रिस्टेज के बीच में, दो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे होती है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। फिर हम चलते हैं ए पे। ए हमारा मैट्रिक्स है, हाँ भाई हाँ, हमारा ए मैट्रिक्स है। मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, एंजाइम्स तो मेम्ब्रेन पे भी होते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। क्लियर। तो फिर आगे हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा बच, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, बी रह गया। बी, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन किस में होती है, फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स एंड गिव्स क्रिस्टे, क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो आगे चलते हैं। द मेन अरीना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द सेल, सेल की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज का मेन अरीना साइटोप्लाज्म होता है, ये तो सबसे ज्यादा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स। ऑप्शंस मत देखो, खुद से दिमाग लगाओ। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन 1972। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, याद करो। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इस ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। Which of the following statement is true about the particular entity? Centromere is found in animal cell which produces ester during cell division. The gene for producing insulin is present in every body cell. जो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करना तो हम भूल ही गए। तो देखो बच्चों, जो सेंट्रोमियर होता है, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, 1 मिनट। इस तरीके से होता है, इस तरीके से दो हमारे सेंट्रियोल्स जो होते हैं, ये हमारे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड रहते हैं सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल में हमारे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड रहते हैं। ये तो ज्यादा मोटा हो गया, 1 मिनट, 1 सेकेंड। और ये इस तरीके से जो है हमारे टाइनी टाइनी स्पिंडल्स जैसे होते हैं, ऐसे क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। तो आप जब भी सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम है ये बेसिकली, और 2 सेंट्रियोल है इसमें, जब भी आप इसको देखोगे तो आपको ये हमेशा इसी तरीके का दिखता है, इसी सेम तरीके में दिखेगा। तो क्या एस्ट्रल रेज, ये जो एस्ट्रल रेज है, ये साइड से यू क्लाउडी लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, क्या ये सिर्फ सेल डिवीजन के समय पे ही दिखेंगे? नहीं, ये तो सब हर टाइम पे दिखेंगे। तो फर्स्ट वन तो इनकरेक्ट हो गया। थर्ड की बात करते हैं पहले। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है, ये हमारा किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स और उसके आसपास जो डीएनए रैप्ड होता है उससे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड तो हमारा गलत हो गया, ये मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डीएनए कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। डीएनए जो है हमारा 8 हिस्टोन्स नहीं होते, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इट्स नॉट करेक्ट बेसिकली। बात तो करेक्ट है बट पूरी तरीके से नहीं है। तो आगे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा रहता था, तो जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा भाई, इंसुलिन जो है उसके जीन्स जो होते हैं वो होते तो हर सेल में है, बट
एक्टिवेट सिर्फ उन्हीं सेल में होते हैं जो हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन को बनाने का काम करते हैं। क्लियर? तो अब हम चलते हैं 73rd क्वेश्चन पे। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm which maintains the cell shape. Cytoskeleton. Easy था. 74th. Plasma membrane consists of mainly, ये तो repeat हो गया भाई साहब, proteins embedded in a phospholipid bilayer. Clear? अब हमारा 75th क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। ये हमारा जो है एक डायग्राम दे रखा है, इसमें मार्क किए गए हैं पॉइंट ABCD, और हमें लिस्ट A टू फर्स्ट टू 8th जो है हमें बताना है कौन सी वाले कौन से पार्ट को मैच करती है। तो डी तो हमारा साइटोप्लाज्म लग रहा है, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, तो डी का तो थर्ड आएगा, तो थर्ड आएगा तो ऑप्शन ए की बनता है, ऑप्शन नंबर 1। तो डी का थर्ड आ गया हमारा, तो एक बार बाकी भी डिस्कस तो कर ही ले। तो डी का थर्ड आ गया, तो इन्होंने सी का जो है हमारा 8th दिया है। सी क्या है? सी हमारा जो है न्यूक्लियर एनवेलप है। तो ये एरो नहीं समझ आ रहा कि सिर्फ बाहर यहाँ तक एरो है, कि एरो सिर्फ यहाँ तक है, या फिर ये यहाँ तक आई हुई है। तो अगर यहाँ तक आई हुई है तो पूरा न्यूक्लियस कहेंगे, अगर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन तक है तो हम से न्यूक्लियर पोर कहेंगे। तो अभी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में ये समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिया गया है, तो ये एरो जो है पूरी इसको कवर कर रही है। ठीक है? बी 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 का हम इन्होंने 4th दिया हुआ है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे भी यहाँ पे RER दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो बी जो है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। ए हमारा क्या हो जाएगा? RER हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स ही छोटे 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 आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे। एक मिनट, मैं इसका थोड़ा विड्थ कम करती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कम होगी। ये छोटे छोटे ये वाइट वाइट आपको दिख रहे होंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ये तो सिंपल सा था, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल जो होते हैं आपस के सेल, उनके बीच में जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, एक्सटेंशंस। तो मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडल लैमेला किससे बनी होती है? मिडल लैमेला हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, और मेनली उसमें क्या होता है? मेनली उसमें हमारा कैल्शियम पैक्टेट होता है। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन हमारा जो है किससे बना होता है? प्रोटीनेशियस फिलामेंट। साइटोस्केलेटन के बारे में यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं दी गई थी, बट इसे हम लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जब मैं क्लास रखूंगी नेक्स्ट टाइम, उसमें हम इसे बेसिकली लेंगे। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन नहीं होता, नहीं भाई मेम्ब्रेन तो होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गया, ऑप्शन नंबर 4 गया, और ऑप्शन नंबर 1 गया। contains storage protein and lipids, contains water excretory substances। भाई स्टोरेज के लिए तो गोल्जी वेसिकल्स है, वो पड़ी ही ना रहेंगी हमारे साइटोप्लाज्म में, उनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 79 का हो जाएगा हमारा थर्ड। ये हमारा वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो है हमारा कंटेन करता है, कि भाई जब सेल मरने वाला होता, मतलब मरने वाला तो नहीं, जब सेल अपना मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है तो उसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। तो प्लांट सेल की बात की गई है, तो प्लांट सेल तो उसे एक्सक्रीट तो कर पाएंगे नहीं, तो इसीलिए वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। पोलिजोम इज फॉर्म्ड बाय, पोलिजोम, पोलिजोम क्या होती है? राइबोसोम्स की चेन होती है, mRNA पे जो लगी होती है। तो क्या इसका आंसर? सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू ए सिंगल mRNA।
Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane. Fluid mosaic model किसने दिया था? हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने कौन से साल में फ्लूइड मोज़ेक दिया था? 1972 में दिया था। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ लिपिड्स and proteins from one lipid monolayer to other, described as flip-flop movement. Correct statement. हमें पता है जो लिपिड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये फैटी एसिड चेन, पोलर हेड। तो ये हमारा जो है, मैंने बस एक ही दो ही लिपिड बनाया आमने सामने वाले, और ये एक मिनट, और ये साइड में जो है एक प्रोटीन बना देते हैं, टनल प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें लिपिड है ये तो हमारे ये रहे, और ये दो हमारे प्रोटीन्स हो गए। क्लियर? तो जो ये लिपिड्स है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, मतलब ये एक्सचेंज हो जाएंगे, नीचे वाला लिपिड ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा। ये हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो ये तो नहीं कर पाएंगे हमारी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और बट जब हम यहाँ पे सपोज करो दो प्रोटीन सेम एज यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब सेम आगे पीछे जो है अंदर वाली साइड और बाहर वाली साइड प्रोटीन्स है, तो क्या ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं। ये सिर्फ लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, या तो दाएं जाएंगे या फिर बाएं जाएंगे, या तो दाएं जाएंगे या फिर बाएं जाएंगे, बट दे कैन नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो while lipids can rarely flip flop, proteins cannot. Proteins never show flip flop movement. In germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in, जो हमारे ये जो है हमारा जो हमने पढ़ा था लास्ट में, हमारा एनसीईआरटी की में एक टॉपिक दिया गया था माइक्रोबॉडीज, उसमें था, उसमें है हमारा बेसिकली ये जो है हमारा एआईपीएम टीम में आता था, पहले आते थे ये क्वेश्चंस, बट जब से नीट की स्टार्टिंग हुई है जब से, तो बेसिकली हमारा एनसीईआरटी पे ही फोकस रहता है। वैसे तो इसका आंसर थर्ड है, ग्लाइकोक्सिजोम्स जो होता है वो फैटी एसिड्स में होता है, जहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, जहाँ पे फैटी एसिड्स को डीग्रेड किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में से अब तो नहीं आते, बट जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब एक्स्ट्रा के लिए मैं पॉइंट्स के लिए जो सेशन रखूंगी उसमें ये सब बातें आपको जरूर बताऊंगी। Two subunits of ribosome remain united at a critical level of, दो यूनिट है हमारी राइबोसोम्स की, एक 70s एक 40s। तो ये हमारी आपस में चिपकी रहती है। क्यों चिपकी रहती है? मैग्नीशियम की मदद से। देखो, जैसे ये हमारा एक राइबोसोम है, वेट, ये हमारा एक बड़ी यूनिट हो गई, एक ये हमारी, हम्म, बन ही नहीं रहा, एक मिनट। सपोज कर लो यार ये सेम यहाँ से जुड़े हुए, तो एक बड़ी यूनिट हो गई, एक छोटी यूनिट हो गई। तो ये दोनों जो है आपस में जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है? यहाँ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो है हमारी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम आयन की मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन की बात करें, तो एक क्रिटिकल एक कंसंट्रेशन होती है, इसके ऊपर नीचे होगी कंसंट्रेशन तो इस पे इफेक्ट्स आ जाएंगे। एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, उस पे हमारा जो है ये यहाँ तक रहेगा। अब सपोज करो कि ये कंसंट्रेशन कम हो गई, कम हो जाएगी तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, कम होगी तो फिर ये दोनों हमारे सब यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग अलग हो जाएंगे? एक तो बड़ा वाला यूं रह जाएगा, छोटा वाला अलग हो जाएगा। अब दूसरा चांस क्या हो सकता है? दूसरा चांस हो सकता है कि कंडीशन बढ़ जाए, कंडीशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये हमारी बड़ी यूनिट, ये हमारी छोटी यूनिट, एक और छोटी यूनिट आके यहाँ पे लग जाएगी, और छोटी यूनिट के साथ हमारी यहाँ पे बड़ी यूनिट लग जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस कंडीशन एज डाइमर, DIMER।
MER। वैसे तो ये आपका एक्स्ट्रास का टॉपिक था, बट मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे मैग्नीशियम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे क्रिटिकल लेवल पे जितनी चाहिए उतनी है। यहाँ पे एक्सेस में है और कम में होगी तो हमारा हमारा जो है वो अलग अलग हो जाएंगे राइबोसोमल सब यूनिट। Which one of the following is not a constituent of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का constituent प्रोलीन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है। आगे चलते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ क्लोरोप्लास्ट and mitochondria contain an inner and outer membrane. Both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, the thylakoid space, bounded by a thylakoid membrane. Both chloroplast and mitochondria contain DNA. तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या लग रही है आपको? थर्ड। क्यों? क्योंकि जो थाइलाकोइड्स होते हैं ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो कहाँ से हो जाएंगे? और यहाँ पे बोथ लिया गया, इधर भी नहीं दिया हुआ, बोथ दिया गया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। Which one of the following regarding mitochondrial membrane is not correct? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, यस परमिएबल होती है। अब भाई यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना सेकंड वाले उसमें। आउटर मेम्ब्रेन में वैसे भी मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखी है मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तो उसे भी जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो जो एंजाइम्स होते हैं, देखो जैसे आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पे तो हमारे क्या लगे होते हैं? पोरेंस लगे होते हैं। पोरेंस के थ्रू जो है हमारा इजीली मटेरियल अंदर और बाहर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं। भाई आउटर मेम्ब्रेन के पास तो पोरेंस है, उसे इन एंजाइम्स की क्या जरूरत? तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली हमारे इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement regarding सीलिया is not correct? सीलिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? The organized beating of cilia is controlled by fluxes of calcium 2 plus across the membrane. This is the correct answer. Answer correct है but statement wrong है। सीलिया हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं, यस करेक्ट। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, यस ये ट्यूबुलिन से ही बने होते हैं। सीलिया के पास क्या होती है? सीलिया का और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर याद करो, ऑप्शन मत देखना भी। कैसी अरेंजमेंट होती है? 9+2 अरेंजमेंट होती है। 9 डबलेट्स होते हैं जो साइड साइड में होते हैं और बीच में 2 सिंगल सिंगल हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, तो 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, तो चौथा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? या तो थाइलाकोइड में होगा, और थाइलाकोइड को स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो थाइलाकोइड तो है नहीं, ग्रेना हो जाएगा इसका आंसर। स्ट्रोमा में नहीं होता, स्ट्रोमा में नहीं होता, स्ट्रोमा में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर, यहाँ पे एनिमल सेल लिखा है, थोड़ी स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गई है। protein protein synthesis in animal cell occurs only on ribosomes present in cytosol, on ribosomes present in cytoplasm as well as in mitochondria, only on ribosomes attached to nuclear envelope and endoplasmic reticulum, on ribosomes present in the nucleolus as well as in cytoplasm। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो भी हमारा जो है राइबोसोम, वो हमारा क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो आगे चलते हैं।
According to the widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral proteins, ये क्या लिखा है? Cells diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? Incorrect statement हमें बतानी है. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं लिपिड बायलेयर में. यस दे कैन. प्रोटीन्स कैन कन्फाइन विद सर्टेन डोमेन ऑफ द मेम्ब्रेन. हाँ भाई, इंटीग्रल प्रोटीन होगी तो थोड़ी ना मूवमेंट करेंगे वो. प्रोटीन्स कैन अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ना भाई ना, प्रोटीन्स थोड़ी ना करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लिपिड्स करते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी थर्ड हुई होगी. The term glycocalyx is used for glycocalyx. मैंने पहले बताया था एक तरह की माइक्रोबॉडी है. ये हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो आंसर डिस्कस करना ही पड़ेगा. ग्लाइकोकैलिक, ये तो ग्लाइकोकैलिक्स है. सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा ये वो ऑर्गेनली वाला वो है ग्लाइकोक्सीजोम. सॉरी सॉरी सॉरी. ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है हमारी बैक्टीरिया की जो है आउटर लेयर होती है. सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, और फिर सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स. जो ग्लाइकोकैलिक्स वाली ये बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये जो हो ये हमारी हो सकता है कि ये जो लेयर है हमारी, ये दो तरीके से हमारी हो सकती है. कैप्सूल भी हो सकते हैं, स्लाइम लेयर भी होते हैं. स्लाइम लेयर जो है हमारी हम स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है, और जो हमारी वो क्या बोलते हैं उसे, और जो हमारी कैप्सूल होती है वो हमारी बैक्टीरिया को हेल्प करती है होस्ट की इम्यूनिटी से बचने के लिए. लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, a layer present between cell wall and membrane of bacteria. तो इसका ऑप्शन वन ही हो जाएगा वैसे देखा जाए तो. सेल वॉल के बाहर होती है, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में नहीं 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 नहीं. सेल वॉल नहीं, सेल वॉल थोड़ी ना होती है, अलग से लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स. बैक्टीरियल सेल में एन ग्लाइकोसाइटिक प्रोटीन्स होते हैं. हाँ जी, होते हैं. तो ऑप्शन नंबर वन. वाई इज कैप्सूल एडवांटेजियस टू बैक्टीरियम? बैक्टीरियम, यही बात अभी हमने की थी, क्यों होता है एडवांटेजियस? क्योंकि ये उसे होस्ट की इम्यून सिस्टम से हेल्प करता है छुपने में. Which of the following organisms is not an example of eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल नहीं है, तो यानी वो कौन सा सेल होगा? प्रोकैरियोट्स होगा. तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड. ये हमारा एक बैक्टीरिया है, तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स में है. अब साथ के साथ करेंगे लेफ्ट और राइट साइड की. The prokaryotic flagella possess. Prokaryotic flagella क्या कैसी होती है हमारी? खाली होती है, खोखली होती है. 9+2 मेम्ब्रेन क्लोज स्ट्रक्चर नहीं भाई, खाली होती है ये तो. हेलिकली अरेंज जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये बात सही है, प्रोटीन ही तो होता है उसमें, थोड़ा सा और क्या होता है उसमें? यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर नहीं भाई, प्रोकैरियोट्स में थोड़ी ना होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड थोड़ी ना करती है प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला को. नहीं नहीं नहीं, ये तो यूकैरियोट्स में करती है. प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं होती, प्रोटीन मेम्ब्रेन कहाँ से बनेगी? कॉमन सेंस लगाओ यार. साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, मीजोजोम्स. मीजोजोम ही हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. दे आर द माइटोकॉन्ड्रियाज ऑफ प्रोकैरियोट्स. इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज. प्रोकैरियोट्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सर्कुलर तो होता ही है, डीएनए ही होता है. तो सर्कुलर डीएनए के भी दो ऑप्शन है, तो एक आ जाएगा विद हिस्टोन्स, एक आ जाएगा विदाउट हिस्टोन्स. तो ऑप्शन नंबर टू, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हिस्टोन्स नहीं होता है. एल्गी, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो जो एल्गी की सेल वॉल है हमारी सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन से बनी होती है. ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको याद ही रखना पड़ेगा. Which of the following organelles contains enzymes that have a digestive action? Simple. Lysosomes. Lysosomes are rich in hydrolytic enzyme. Very simple. हेट्रोफैगोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स के अलग अलग टाइप होते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफैगिक लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम.
प्राइमरी लाइसोसोम्स वो नए नए लाइसोसोम्स होते हैं जो भाई अभी गोल्जी बॉडीज ने सिक्रीट किया है, बट वो एक्टिवली जो है हमारा डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करते, अभी उनके जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स है वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। फिर टर्शियरी और ऑटोफैगिक हमारा बचता है, ये तो हमारे लाइसोसोम्स, इनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। तो जो हमारे टर्शियरी लाइसोसोम्स होते हैं वो होते हैं जब सेल ने खाना खुना मतलब जो भी सामान आया था वो डाइजेस्ट कर लिया, तो अब उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसमें स्टोर होता है। और ऑटोफैगिक वैक्यूल वैक्यूल, ये तो वैक्यूल आ गया, ये तो अलग ही बात हो गई, वैक्यूल तो होता ही नहीं है। तो फिर इसका हेट्रोफैगोसोम्स का क्या आ जाएगा, हेट्रोफैगोसोम्स दूसरे को डाइजेस्ट करने वाले वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो आगे चलते हैं। Which one of the following structure between two adjacent cell is an effective transport pathway? प्लाज्मोडेस्मेटा, पहले भी इस पे तो एक क्वेश्चन किया था इसी लेक्चर में। RER in the cells are because of the presence of जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर क्या होता है जिसकी वजह से हमारा जो है ये रफ अपीयर होता है, वो होता है हमारे राइबोसोम्स। गोल्जी अपैरेटस सिर्फ एनिमल्स में होता है? नहीं भाई, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। भाई प्रोकैरियोट्स में होता है क्या गोल्जी अपैरेटस? नहीं नहीं नहीं। रैपिड एटीपी एटीपी थोड़ा ना सिंथेसाइज करता है, इसका काम तो पैकेजिंग का होता है। मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारे पास एक डायग्राम दे दिया गया है एनिमल सेल का। 105 क्वेश्चन करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ए ऑर्गेनली ए, देख के ही पता चल रहा है भाई ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका तो ऑप्शन 2 ही हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। Inner membrane of mitochondria is usually highly convoluted, forms a series of infoldings. उन infoldings को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टी। Which of the following type of plastids does not contain food material? स्टोर कौन सा स्टोर नहीं करता? हमारे हमें पता है जो हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट वो स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट तीनों से में आते हैं। क्रोमोप्लास्ट अलग से, जैसे ल्यूकोप्लास्ट एक कैटेगरी है वैसे ही क्रोमोप्लास्ट आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे आगे चलते हैं। Which one of the following organelles is located near the nucleus and contains a collection of flattened membrane about cisternae? तो हमारा कौन सा ऑर्गेनेली होता है जो न्यूक्लियस के पास होता है? न्यूक्लियस के पास हमारा ईआर होता है, बट ईआर में भी हमारा जो होता है फ्लैट मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा ईआर होता है, ईआर के पास ही हमारा गोल्जी apparatus होता है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियस के पास हमारा गोल्जी apparatus होता है। यहाँ पे अगर ईआर लिखा होता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, बट यहाँ पे क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं लिखा गया है तो हम गोल्जी apparatus पे टिक करेंगे। इलायोप्लास्ट क्या होता है? इलायोप्लास्ट हमारे क्या चीज स्टोर करते हैं? इलायोप्लास्ट हमारे फैट स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? थाइलाकोइड्स में होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा ग्रेना दिया गया था। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड राइबोसोम्स। माइक्रोट्यूब्यूल किसमें इन्वॉल्व होती है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमारी, ये बेसिकली हमारी थर्ड सेल डिवीजन में जो है हमारी यूज होती है। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उसमें इसका ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल किस में एब्सेंट होती है? माइक्रोट्यूब्यूल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं होती, फ्लैजिला और सेंट्रियोल में। तो याद करो, एक में 9+2 अरेंजमेंट, एक में 9+0 अरेंजमेंट, ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल से ही तो बनी होती है। स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है, तो बचा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। Next, lamp brush chromosomes are seen in which typical stage?
कौन सी स्टेज में हमें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम दिखाई देते हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पे जो है मैं एक्स्ट्रा क्लास में बात करूंगी, ये एक्स्ट्रा डिटेल है। एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो वैसे फॉर नॉलेज तो मिटोटिक पे प्रोफेज में हमें जो है ये दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर इज ए पार्ट ऑफ, सेंट्रोमियर किसका पार्ट होता है? हमारे क्रोमोसोम का पार्ट होता है। डीएनए कहाँ मिलता है हमें? न्यूक्लियस में मिलता है मेनली तो वहीं पे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2। फंक्शन ऑफ टीलोमियर इन न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से। तो जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं, ये यहाँ से डीएनए खुल के निकल ना जाए, तो ये तो भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए लास्ट पे के जो एंड्स होते हैं इन्हें सील किया जाता है। और उसे हम टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। तो इनका क्या काम होता है? टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग occurs more than 1 and less than 5 in a chromosome? क्या चीज एक से ज्यादा होती है पर 5 से कम होती है? हमारे इस तरह का स्ट्रक्चर भी तो होता है क्रोमोसोम्स का। तो देखो भाई, ये आम जो है ये हमारी 4 है, एक से तो ज्यादा है और 4 से कम है। तो चारों पे क्या होगा? हमारा टीलोमियर होगा। और क्रोमेटिड कितने हैं हमारे इसमें? क्रोमेटिड हमारे 2 हैं। क्रोमेटिड हमारे 2 हैं। एक तो ये वाला, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा ये वाला, एक ये हमारा राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा। 2 क्रोमेटिड हो गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीलोमियर। एक से ज्यादा होंगे पर 5 से कम ही होते हैं। तो क्रोमेटिड 5 थोड़ी ना हो सकते, 4 थोड़ी ना हो सकते हैं। टीलोमियर ही हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं अगर टीलोसिंथेटिक क्रोमोसोम होगा तो। क्लियर? राइबोसोम्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फ्लैजिला फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या फर्क होता है हमारा? माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट इस प्रोकैरियोट्स में तो होती ही नहीं है, और यूकैरियोट्स में 9+2 होती है। 9 डुप्लेट्स होते हैं हमारे, और 2 जो होते हैं मतलब बीच में जो सेंटर में होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर का क्यों काम होता है? सेंट्रोमियर हमारा किस काम में हेल्प करता है? जब हमें हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल हो गया, और इस पे सपोज करो ये मैं यहाँ पे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हमारे सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स दो दो होंगे एक सेंट्रोल में। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम शो कर रही हूँ। वो इस तरीके से कुछ बीच में जो है हमारे इक्वेटर होता है, जिसपे हमारा जो सेंट्रोमियर है वो अरेंज हो जाता है। प्लेन ऑफ सेंट्रोमियर कहा जाता है इसे। तो इससे जो है हमारे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। दोनों एंड्स, दोनों से तरफ से जो है हमारे काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं सेंट्रोमियर पे, उनसे जाके अटैच हो जाते हैं। और फिर ये दोनों सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं यानी छोटे होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर्स को अपनी ओर खींचने लगते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? किस चीज के लिए हेल्प करता है? पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये छोटे होंगे तो ये बीच से टूट जाएगा, बीच से टूटेगा तो ये इधर वाली, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो पोलवर्ड जा रही है, तो पोलवर्ड मूवमेंट में ये जो है हमारा हेल्प करता है। The polytene chromosomes was discovered for the first time in, polytene chromosome भी हमारा जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है उसी की तरह एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिरोनोमस में जो है हमारा फर्स्ट टाइम जो है ये डिस्कवर किया गया था। सबसे ज्यादा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहाँ पर बनता है हमारा? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो राइट साइड आ जाते हैं।
4 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। द सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स इन डाइप्टेराइन लार्वा आर यूज्ड इन जीन मैपिंग बिकॉज जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स होते हैं और पोलिटीन क्रोमोसोम होते हैं ये सेम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं बस। तो ये जीन मैपिंग में यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? वैसे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, बट इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है। मैं जब इसे डिटेल में समझाऊंगी वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। उसमें मैं सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो कवर करूंगी। जल्दी लेके आऊंगी मैं वो वीडियो भी। सम ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्जन ऑफ फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा ग्लाइकोसिसोम करता है। ऑर्गेनेली विद सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन किसमें होती है? हमारी सिंगल मेम्ब्रेन होती है हमारी स्पेरोसोम्स में। और एज यूजुअल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। मोटाइल बैक्टीरिया किस वजह से मूव कर पाते हैं? ये आपका होमवर्क है, ये कीजिएगा। और चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।